पाठ 2 कक्षा 7वीं प्रेरणा के पुष्प। लेखक मंडल। इस पाठ का वाचन मैं स्वयं युगल किशोर सिंह राजपूत, शासकीय पूर्व मानुषा लालपुर कला, इस पाठ से जुड़े हुए सही विकल्प के प्रश्न के साथ पाठ का वाचन कर रहा हूँ। एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद हो गए थे। जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, आम का पौधा रोप रहा हूँ। इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? मैं फल नहीं खा सकता। तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। एक प्रसंग के बाद दूसरा इस पाठ में प्रसंग दिया गया। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफर कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनके फायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। यह प्रसंग दूसरा था। अब प्रसंग तीसरा इस पाठ से। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी उस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही जरूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में जरूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। प्रेरक प्रसंग 4। स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन परिश्रम के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहां उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया था। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को मृत्यु हो रही थी। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद जी स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय था, आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उसने लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी, वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी ने, रुपये कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहां पर कुटिया निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहां पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्यरत हो गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर
सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिवम मंत्र के ऋषि विवेकानंद जी मृत्यु के कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। जीन डोम, चंडाल, मोची आदि ने सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे। स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। पाठ में डोम का तात्पर्य भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति है। कभी ये लोग ही शमशान में चीता जलाने का काम करते थे। धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो या आपको प्रत्येक पाठ का इस प्रकार का सही विकल्प संबंधित प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।